इस कार्यक्रम के आयोजक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, गुवाहाटी, असम। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आप तो जानते ही हैं कि 17 फरवरी से समस्त जैन समाज को कर्नाटक के तीर्थ क्षेत्र श्रवणबेलगोला में विराजमान भगवान बाहुबली की 57 फीट विशालकाय प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक महोत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महीनों से की जा रही महामहोत्सव की तैयारियां और तीर्थ क्षेत्र में बिखर रहे भक्ति के रंग भक्तों के चेहरों पर साफ देखने को मिल रहे हैं। जहां एक ओर भक्तगण देश विदेश से यहां आकर एकत्र होकर प्रभु के उल्लास में स्वयं को रंग रहे हैं, वहीं आयोजक समितियों एवं समूचे धर्मावलंबी भक्त इस आयोजन के अंतर्गत कई सामाजिक एवं धार्मिक कार्य करके इस महोत्सव को इतिहास की पुस्तक में स्वर्ण अक्षरों में अंकित करने के लिए आतुर हैं। इसी श्रृंखला में 21 फरवरी को गुवाहाटी जैन समाज द्वारा निर्मित असम भवन का उद्घाटन किया गया, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निर्मित इस भवन के उद्घाटन के लिए स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी एवं गुवाहाटी समाज के मुख्य पदाधिकारी सदस्य उपस्थित रहे। आइए देखते हैं इस उद्घाटन समारोह की मनोहारी झलकियां। विगत 17 फरवरी से कर्नाटक के महातीर्थ श्रवणबेलगोला में सदी के द्वितीय महामस्तकाभिषेक में देश विदेश से करोड़ों धर्मावलंबी भक्त सम्मिलित होकर पुण्यार्जन तो कर ही रहे हैं, साथ ही इस दौरान अनेक पुण्यशाली भक्तों द्वारा समाज सेवा के कार्यों को भी पूर्ण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 21 फरवरी को गुवाहाटी जैन समाज द्वारा निर्मित असम भवन का उद्घाटन किया गया। भवन का उद्घाटन गुवाहाटी निवासी श्रीमान आनंद कुमार एवं रत्न प्रभा सेठी जी ने परम पूज्य स्वस्ति श्री भट्टारक चारुकीर्ति स्वामी जी के कुशल निर्देशन एवं सानिध्य में किया। आपको बता दें कि साथ वहां के अल्प समय में निर्मित इस असम भवन में सर्व सुविधा युक्त 24 कमरे एवं 2 बड़े हॉल हैं, जिनका नाम आचार्य श्री विद्यासागर सभागृह है। इस सामाजिक कार्यक्रम का शुभारंभ श्राविका ने मंगलाचरण के माध्यम से प्रभु को नमोस्तु कर किया, जिसके बाद श्राविका ने अपने भाव स्पष्ट किए और इस धर्मावलंबी कार्यों के लिए अतिथियों को धन्यवाद देते हुए महामहोत्सव की विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया और स्तुति के वाचन से वातावरण को मनोरम बनाया। हे शोध बोध जिन सिद्ध अवध धाता आचार्य वर उझाय सुसाधु सिंधु मैं बार बार तुम पाद पयोज वंदो। असम की तो महिमा ही अलग है। अगर शिखर जी में देखना है तो देखो कितने साल पहले असामियों ने 4 करोड़ का वो मंदिर ओवल शेप में, जिसमें सुपार्श्वती माता जी के गाइडेंस, मतलब कितनी तारीफ की बात है कि एक छोटा सा स्टेट असम जिसने वहाँ शिखर जी में इतना बड़ा मंदिर, इतना सुंदर मंदिर है वो, पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति, नीचे समोसरण, और बोले 4 करोड़, उस आज के तो समझ लो 40 करोड़ होंगे तब, अगर 4 करोड़ में बना था। कार्यक्रम में आगे श्राविकाओं ने अपने सुमधुर गीत के माध्यम से आगंतुक सभी अतिथियों का स्वागत कर णमोकार मंत्र का वाचन किया। स्वागतम सुस्वागतम 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 स्वागतम सुस्वागतम सब भाई बहनों का स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम आनंद मंगल मंगलम सुस्वागतम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सभ्य साहुणम
सबसे प्यारा। श्री महावीर जी गंगवाल ने अपने स्वागत संबोधन से असम भवन के बारे में विभिन्न जानकारी सभी भक्तों को बताई। साथ ही स्वामी जी के आशीर्वाद से अभिभूत होकर कार्यक्रम के महत्व को स्पष्ट किया। असम भवन का निर्माण हुआ है, जिसका उद्घाटन आनंद जी करने वाले हैं, उनका परिवार करने वाला है। मैंने 1 मिनट भी नहीं लगाया, स्वामी जी के पास उपस्थित होकर उनसे प्रेरणा लेते हुए असम भवन का निर्माण करने की शुरुआत कर दी। और उसी दिन बसंत पंचमी थी। स्वामी जी ने कहा कि आज ही इसका अपन शिलान्यास कर देते हैं, और तुरंत इसका शिलान्यास भी कर दिया गया और स्वामी जी खुद उपस्थित रहे। हमें सबसे बड़ी खुशी यह है कि बाहुबली में स्वामी जी का हमें पूरा आशीर्वाद मिला। कार्यक्रम में आगे पुण्य के भागी अतिथियों के विशेष सम्मान और स्वागत के साथ पुण्यधरा के प्रति सभी अतिथियों के महती कार्यों को व्यक्त किया। आपके स्वभाव में एक विशेष बात देखने में आती है, इनकी दान वीरता की प्रशंसा करते हैं तो वे बोलते हैं कि आपके सहयोग से हमें भी अभिषेक करने का अवसर मिलता है, इसलिए आप पुण्य के भागी हैं। ये इनकी एक विशेषता है। स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। पुण्य भागी अतिथियों के स्वागत एवं सम्मान के बाद कर्मयोगी स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी ने कार्यक्रम एवं सभी अतिथियों का अभिनंदन किया। बहुत बड़ा कार्य हुआ है और इसी प्रकार असम भवन में भी उनका बहुत बड़ा सहयोग अभी कार्यकर्ताओं ने आपके सामने रखा। श्री आनंद कुमार जी एक अच्छे सज्जन व्यक्ति है और हम तो उनको रत्नप्रभा सेठी को दान चिंतामणि की प्रशस्ति से सम्मान करते हैं और आनंद कुमार जी को श्रावक रत्न की प्रशस्ति से सम्मान करते हैं। श्रावकों में रत्न है, ये इसलिए जो है ना सारे सिद्धांत हो सकते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी ये रत्न है। इसी प्रकार हमारे यहाँ भी श्रावकों में भी रत्न है, तो इसलिए श्रावक रत्न की प्रशस्ति से आनंद कुमार जी को अभिनंदन करते हैं और रत्नप्रभा सेठी जी को दान चिंतामणि प्रशस्ति से अभिनंदन करते हैं। ये स्वामी जी के संबोधन के बाद कार्यक्रम स्थल पर स्वामी जी एवं अतिथियों द्वारा मंगल कलश पत्रिका का विमोचन किया गया। पत्रिका के विमोचन के बाद अतिथियों ने असम भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया और भवन के प्रत्येक कमरे का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं की सराहना की। इस अवसर पर पूरा प्रांगण भगवान और गुरुवर के जयकारों से गुंजायमान हो रहा था।
इस अवसर पर श्री महावीर गंगवाल, श्री अशोक सेठी एवं श्रीमती मंजू जैन जी सहित कई धर्मावलंबियों ने असम भवन से जुड़ी कई अधिक जानकारी प्रदान करते हुए अपने भाव व्यक्त किए। विशेषता यही है कि आप सभी लोग यहाँ पर है उपस्थित और आप लोगों के बीच में इसका उद्घाटन हुआ है। मैं समझता हूँ भगवान बाहुबली के साथ सभी लोगों का आशीर्वाद है और यह भवन आगे लोगों को प्रेरणा देगा कि और भी ऐसे भवन यहाँ बने, पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पे अच्छे भवन बनाएं और लोग यहाँ पे धार्मिक लाभ लें। कैसा लग रहा है आपको भगवान बाहुबली गोमटेश की पावन धरा पर आपने इतना अच्छा, वाकई मतलब ये हम परोपकार कहें बहुत बड़ी बात है। कैसा लग रहा है आपको? हम तो लगता है भगवान बाहुबली के हम और नज़दीक आ गए, उनके चरण में आ गए, एकदम ऐसा ही लग रहा है मुझे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। 2018 के मस्तवा की सेक में कि सब लोग रहें और आनंद से यात्रा करें और अपनी भावना को परमार्थ की ओर ले जाएं। इसी मंगलमय भावना के साथ इस मस्तवा का भी सेक में 1000 लोग यात्रा में आए हैं। सभी ने बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। ऐसे गुवाहाटी पंचायत का आचार्य विद्यासागर के 50 साल संयम पूर्ण होने पर झूमरमल पन्नालाल जी हाथीगोला परिवार की ओर से विद्यासागर सभागृह का भी ओपनिंग किया गया और जिनवाणी चैनल भी वास्तव में मैं घर बैठे देख रहा था कि पूरे भारत देश में मैं तो उसका पूरा जिनवाणी चैनल का, चाहे प्रमाण सागर जी हो चाहे सुधा सागर जी हो, बहुत अच्छा पास चैनल से भी अगर कोई फास्ट है तो जिनवाणी चैनल है। बहुत अच्छा मैंने देखा, पास चैनल बीच में दे दिया कि वो नहीं आ रहा, फिर भी जिनवाणी चैनल ने लाइव टेलीकास्ट दिखाया। मैं बहुत बहुत करता हूँ जिनवाणी जनवाणी तक पहुँचाए, लोगों के प्रति मंगल भावना भाए कि जिनवाणी आपके ऊंचाइयों को छुए। इसमें जो रहने की सुविधा होती है नॉर्मल आदमी के लिए वो सारी है। अटैच बाथरूम है, आजकल नॉर्मल में ही आता है, अटैच रिक्वायरमेंट है, एसी है और होटल जैसे गेस्ट हाउस है और सारी सुविधा इसमें अपने रूमों में है। बेड है, कंबल है, इवन लिफ्ट की भी हमने 2 तल्ले में कोई भी लिफ्ट नहीं लगाता है, 1+1 में नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमने यात्रियों की सुविधा के लिए 1+1 में भी लिफ्ट की सुविधा देते हैं। और एयर कंडीशन है ही आपके लिए, गीजर भी लगे हुए हैं और 24 घंटा पानी की लाइट की सुविधा रहेगी, ऐसी हम लोग चाहते हैं। गुवाहाटी समाज के सराहनीय कार्यक्रम के अंतर्गत ही श्री दिगंबर जैन पंचायत द्वारा सांस्कृतिक संध्या एवं होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें गुवाहाटी समाज के अतिरिक्त समूचे देश के समाज सेवी एवं धर्मावलंबी व्यक्ति उपस्थित रहे। समारोह का शुभारंभ समस्त पदाधिकारियों एवं अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। समारोह के अंतर्गत गुवाहाटी समाज के सदस्य महोदय ने श्रवण बेलगोला में बने असम भवन के बारे में लोगों को बताया। ये कार्यक्रम पंचायत की कमेटी में पास होकर होना था, लेकिन अगर पास करने के लिए मैं पहले यहाँ परमिशन लेता तो शायद वो भवन नहीं बनता। हमारी ये सोच थी कि अगर कोई नहीं बनाएगा और पंचायत को आपत्ति रहेगी तो हम कुछ लोगों को जोड़कर इसको बना देंगे, और उसी आशा के साथ हमने उस भवन की नींव डाल दी। नींव डालने के बाद उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में जिन लोगों ने सहयोग किया और जिनके कारण ही यह भवन बना, उसमें मेरे बड़े भाई कमल कुमार जी गंगवाल हाथीगोला, विजय कुमार जी गंगवाल, अशोक जी छाबड़ा और सौरभ अजमेरा, इन चारों लोगों ने उस कार्य में किसी न किसी रूप में भाग लेकर उसको आगे बढ़ाया। सौरभ जी ने डिजाइनिंग बनाने में पूरी हेल्प की और कमल जी ने उस कार्यक्रम के लिए कम से कम भी 20 बार बाहुबली गए, अपने काम को छोड़ के गए। बाबा बुला रहे थे या कौन बुला रहा था मुझे पता नहीं, लेकिन उनके कर्मों द्वारा ये काम हुआ। कार्यक्रम में आगे असम भवन के निर्माण में सहयोगी समाज सेवियों और धर्मावलंबियों को सम्मानित किया गया। ओ
स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं। सराहनीय कार्य के लिए सहयोगियों के सम्मान की श्रृंखला में श्री आनंद कुमार सेठी एवं रत्न प्रभा सेठी जी का भी सम्मान किया गया। स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं। दर्शकों, आप देख रहे हैं कर्नाटक में आयोजित हो रहे महामस्तिकाभिषेक महामहोत्सव 2018 के अंतर्गत आयोजित हुए गुवाहाटी जैन समाज द्वारा निर्मित असम भवन के उद्घाटन समारोह के मनोरम दृश्य। इस सराहनीय कार्य के लिए श्री आनंद कुमार सेठी एवं श्रीमती रत्न प्रभा सेठी को गुवाहाटी समाज द्वारा सम्मानित किया गया। अभी समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम आयोजक थे सकल दिगंबर जैन समाज, गुवाहाटी, असम।